तो 2 महीना का आपको 600 रियाल फाइन आएगा। अगर हम इस चीज को पुराने रूल के हिसाब से देखते हैं तो इस भाई के ऊपर में 1 रियाल भी फाइन नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि जो लोग कतर नया वीजा लेकर के जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में जल्द ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। इस वीडियो को शेयर करके सारे भाइयों तक पहुंचाएं ताकि किसी भाई के ऊपर में फाइन न आए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आप लोगों को याद होगा कि कतर गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 4-5 महीना पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि जो लोग कतर जाएंगे नया वीजा लेकर के, तो ऐसे लोगों को 1 महीना के अंदर में इकामा बनवाना होगा। अगर इकामा नहीं बनवाते हैं तो 10,000 रियाल का फाइन आएगा। ये रूल कतर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया था। ये रूल अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस रूल का एक हिस्सा लागू हो गया है। वो इस तरह के आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जब हम कतर जाते थे तो कतर एंट्री करने के बाद हम लोगों को 90 दिन का जो है मौका मिलता था। इस बीच में कंपनी वाले को अपने नए वर्कर का इकामा बनवाने का मौका मिलता था। 90 दिन तक कोई गरामा नहीं आता था। 90 दिन के क्रॉस होने के बाद ही पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरामा आता था। लेकिन अब इस 90 दिन को सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 15 सितंबर 2024 है। अगर आज के डेट में कोई आदमी कतर एंटर करता है तो उसका 1 महीना के बाद में पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरामा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इसी के बारे में एक सवाल नजर आ रहा होगा। सवाल करने वाले भाई ने कहा है कि मैं कतर फ्री वीजा पर आया हूँ, अभी तक मेरा जो है इकामा नहीं बना है, मैं 3 महीने के बाद में बनवाना चाहता हूँ, तो कितना गरामा आएगा। तो मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपको 1 महीना का जो है ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसके बाद 2 महीना का आपको फाइन आएगा। तो 2 महीना का आपको 600 रियाल फाइन आएगा। अगर हम इस चीज को पुराने रूल के हिसाब से देखते हैं तो इस भाई के ऊपर में 1 रियाल भी फाइन नहीं आना चाहिए, लेकिन पिछले 1-1.5 महीना से ये रूल लागू हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि असलम भाई आपने इतना लेट से क्यों बताया, तो इसकी वजह यह है कि इसके बारे में कतर न्यूज़पेपर में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया था। मैं कतर का न्यूज़पेपर रोजाना स्टडी करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी इसके बारे में नहीं मिला। आज अचानक मैंने अपने एक रिलेटिव से पूछा कि कतर गवर्नमेंट ने जो इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, इस रूल के बारे में नया क्या है आप बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रूल लागू हो चुका है। तो दोस्तों, इस रूल के बारे में मुझे आज ही पता चला है और मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। वो लोग ये सोच करके चल रहे होंगे कि कतर में एंट्री करने के बाद में 90 दिन की हम लोगों को छूट मिलती, इस बीच में गरामा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस रूल में चेंजिंग आ चुकी है। आप लोगों को सिर्फ 30 दिन की मोहलत मिलती है। 30 दिन के अंदर में अपना इकामा बनवाना होगा। जैसे ही 30 दिन क्रॉस होगा तो आप लोगों को पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरामा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक 10,000 रियाल वाला रूल भी लागू हो जाए। तो आप लोगों को यहाँ पर यह करना है कि जैसे ही आप कतर जाते हैं तो 1 महीना के अंदर अंदर अपना इकामा बनवा लें। 30 दिन गुजरने के बाद अगर सिर्फ 10 रियाल गरामा आता है तो ये ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, इसको लोग झेल लेंगे। लेकिन अचानक अगर 10,000 रियाल का फाइन आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो लोग नए कतर जाते हैं तो ऐसे लोगों को 30 दिन के अंदर में इकामा बनवा लेना चाहिए, ताकि आप कतर में होने वाले कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम से बच सके। दोस्तों, इस जानकारी को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। अब आप लोगों के ऊपर में जरूरी है कि इस तरह की जानकारी सारे लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंच सके। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।